गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदिकाल पढ़ रहे थे और आदिकाल में सिद्धनाथ, रासो ये सब समाप्त हो चुके हैं और रास या जैन साहित्य देख रहे थे। और रास या जैन साहित्य ने पिछले क्लास में हम लोग रास साहित्य की परिभाषा, रास साहित्य का नामकरण, रास साहित्य की प्रवृत्तियाँ और इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य कि अपभ्रंश में प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है, संस्कृत में रास ग्रंथ कौन सा था, हिंदी में प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा, ये सब देख चुके थे। आज इसकी दूसरी क्लास है और इसके बाद हम लोग शालिभद्र सूरी की 2-3 रचना देख लिए थे, जिसमें एक भारतेश्वर बाहुबली रास था, एक पंच पांडव रास था और एक बुद्धि रास था। तीनों भारतेश्वर बाहुबली की रचना है। आज इसके बाद जब ये 3 रास ग्रंथ देख चुके हैं तो आज इसके बाद की क्लास में हम 3 के बाद चौथे रास ग्रंथ को देखते हैं, चंदनवाला रास। ठीक है, आज सबसे पहले नंबर 1 में लिखिए चंदनवाला रास। चंदनवाला रास आज इस रासो साहित्य के रास साहित्य में हम इसको देखते हैं। चंदनवाला रास रचना जो है वो आसगु कवि की रचना है और इसका समय 1200 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। इसके रचनाकार की अगर बात करें कि इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार हैं आसगु कवि। आसगु समय की बात करें कि ये कब लिखी गई थी, इसका समय माना जाता है 1200 ईस्वी। 1200 ईस्वी के आसपास इसका रचना हुआ था। और इस रचना ये रचना कहाँ हुई थी? ये रचना राजस्थान में हुई थी। इसका वर्णन भी इस पुस्तक में मिलता है, लिख सकते हैं यह राजस्थान, यह राजस्थान में लिखा गया। इसका मतलब है कि आसगु कवि राजस्थान के होंगे तो उन राजस्थान में लिखा गया। चलिए, कैसा ग्रंथ है? तो ये प्रबंधात्मक खंड काव्य है। ये प्रबंधात्मक खंड काव्य है। ये महाकाव्य नहीं है बल्कि प्रबंधात्मक खंड काव्य है चंदनवाला रास। प्रबंधात्मक खंड काव्य, प्रबंधात्मक खंड काव्य है ये। और इसके बारे में देख लेते हैं। कुल छंद इसमें कितने हैं? अगर इस पुस्तक की बात करें कि कुल छंद कितने हैं तो कुल छंद इसमें 35 हैं मात्र। ठीक है, और प्रधान रस क्या है? तो प्रधान रस जो है इसमें करुण है। प्रधान रस कौन सा है? अगर प्रधान रस की बात करें तो इसका प्रधान रस कौन सा है? करुण रस है। इसमें करुण रस की इस ग्रंथ में प्रधानता हुई है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस पुस्तक में है क्या। आप लोग पढ़े तो होंगे नहीं, तो चंदनवाला रास में है क्या? देखिए, चंपापुर के एक राजा हुए, थोड़ी सी इसकी कथा जान लीजिए, लाभदायक है। चंपापुर के एक राजा हुए, चंपापुर के, ठीक है, एक राजा हुए जिनका नाम था दधिवाहन। चंपापुर के राजा थे, क्या थे? राजा थे। क्या नाम था? नाम था इनका दधिवाहन। चंपापुर के एक राजा हुए जिनका नाम था दधिवाहन और दधिवाहन की पुत्री थी कौन? चंदनवाला। दधिवाहन की पुत्री कौन थी? तो दधिवाहन की पुत्री थी चंदनवाला। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि चंपापुर के राजा कौन थे? दधिवाहन। और दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंपा चंदनवाला। कालांतर में कुछ समय के पश्चात इसको डाकू उठाकर इस बालिका को ले जाते हैं, लड़की को ले जाते हैं। उस समय इसकी आयु 15-16 वर्ष की होती है। उठा के ले जाते हैं और एक सेठ के यहाँ बेच देते हैं इसको, इस पुत्र बालिका को अर्थात चंदनवाला को एक सेठ के यहाँ बेच देते हैं। तो स्त्रियों की बिक्री प्राचीन काल में जो होती थी या आज भी जो होती है वो तो देह व्यापार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो डाकू ले जाता है उठा के और चंदनवाला को एक सेठ के पास बेच देता है।
कुछ समय पश्चात इस पुस्तक में बताया गया है कि भगवान महावीर के उद्देश्य से या भगवान महावीर के उपदेश जो बोलते हैं उपदेश से या उनसे दीक्षा लेने के बाद बताया गया है कि ये चंदनबाला जो थी ये मोक्ष की अधिकारिणी हो गई। मोक्ष की अधिकारिणी होने का मतलब ये क्या होता है, अर्थात इनके सभी पाप जो हैं वो निग्रह कर गए, सभी पाप ठीक हो गए, क्योंकि ये भगवान महावीर के उपदेश से इसका हृदय परिवर्तन हुआ और ये मोक्ष की अधिकारिणी बन गई। इस पुस्तक में बस यही दिखाया गया है और इसमें इसी बालिका की करुण कथा है, इसलिए इसकी प्रधान रस कौन सा है, करुण रस है। स्पष्ट हो गया। साधारण सी बात है कि चंपापुर के राजा हुए थे दधिवाहन। दधिवाहन की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंदनवाला। डाकू उठाकर चंदनवाला को ले गए और एक सेठ के पास बेच दिए। ठीक है, कुछ समय के पश्चात भगवान महावीर से दीक्षा लेने के बाद बताया गया कि चंदनवाला जो कन्या है वो मोक्ष की अधिकारिणी है। स्पष्ट है, ये इस कथा में था चंदनवाला में। चलिए, चंदनवाला के बाद दूसरी रचना की हम लोग बात करते हैं, जीव दया रास। दूसरी पुस्तक जीव दया रास। जीव दया रास में क्या है, इसके रचनाकार कौन है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं, इसी कथा नो अलग आदमी देख लेंगे। इसमें जीव दया रास में कोई कथा खास नहीं, इसमें जीवों पर दया और अहिंसा का उपदेश दिया गया है। इस पुस्तक में जीवों पर दया और अहिंसा का उपदेश है इसमें। चलिए, रचनाकार कौन है इसके, जीव दया रास। रचनाकार, अगर रचनाकार की बात करें तो ये भी आसगु कवि की ही रचना है, जीव दया रास। समय, अगर इस पुस्तक की देखा जाए ये कब लिखी गई थी तो इसका समय है 1201 ईस्वी। कब है, 1201 ईस्वी इसका समय है। काव्य रूप क्या है, तो ये मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है ये, मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य है क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं चलती है, बल्कि ये उपदेश प्रधान काव्य है। तो उपदेश में इसमें अहिंसा और जीवों पर दया का महत्व दिखाया गया है। ठीक है, कुल छंद कितने हैं इस पुस्तक में, कुल छंद, एक सेकंड रुकिएगा। कुल छंद कितने हैं, तो कुल छंद इसमें है 58, 58 छंद हैं इसमें। ठीक है, प्रधान रस क्या है, प्रधान रस शांत है। इसमें किस रस की प्रधानता है, तो प्रधान रस इसमें क्या है, प्रधान रस शांत है, इसमें शांत रस की प्रधानता है। स्पष्ट है, और इसमें कुछ बातें विशेष नहीं है। जीव दया रास, रचनाकार आसगु, समय 1201 ईस्वी, मुक्तक काव्य है ये, कुल छंद इसमें 58 है, प्रधान रस शांत है। इसमें है क्या इस पुस्तक में, तो इस पुस्तक में जीवों पर दया एवं अहिंसा का संदेश है। जीवों पर दया एवं अहिंसा का संदेश, जीवों पर दया एवं अहिंसा का संदेश इस पुस्तक में दिया गया है। इतना पर्याप्त है जीव दया रास के बारे में। जीव दया रास के बाद नंबर 3 पर आइए, स्थूली भद्र रास। नंबर 3, स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र रास किसकी रचना है, अगर इसके बारे में देखें तो स्थूली भद्र रास के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो हैं वो है जिन धर्म सूरी। जिन धर्म सूरी रचनाकार कौन है, जिन धर्म सूरी। समय क्या है, समय इसका है 1209 ईस्वी। समय क्या है, 1209 ईस्वी। भाषा क्या है इसकी, अगर इसकी भाषा की बात करें स्थूली भद्र रास की, तो भाषा इसकी अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है इसकी भाषा, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। काव्य रूप क्या है, यह खंड काव्य है। काव्य रूप क्या है इसका, यह खंड काव्य है। और इसमें प्रधान रस कौन सा है, प्रधान रस की अगर बात करें कि इस पुस्तक का प्रधान रस स्थूली भद्र रास का, तो प्रधान रस इसका भी शांत है, यानी कि इसमें भी उपदेश ही दिया गया है। उपदेश क्या है,
तो उपदेश क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। स्थूलीभद्र रास रचनाकार जिन धर्म सूरी, समय 1209 ईस्वी, भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। और ये कैसा है, तो ये खंड काव्य है, यह खंड काव्य है और प्रधान रस इसमें शांत है। ठीक है। इसमें कथा क्या है, थोड़ी सी इसकी कथा जान लीजिए। इसमें एक वैश्या रहती है, इसमें जो है एक कथा आती है, इसमें एक क्या है, कोसा, कोसा नामक एक क्या है, ये वैश्या है। इसमें कोसा नामक वैश्या की कथा चलती है स्थूलीभद्र रास में, कि कोसा नामक एक वैश्या रहती है जो, और इसी वैश्या से प्रभावित होकर ये जो राजा हैं स्थूलीभद्र, ठीक है, इसी वैश्या से, इसी कोसा नामक, सॉरी कोसा ऐसे नहीं लिखाएगा, कोसा में तालब विषय होता है, कोसा। ठीक है। तो कोसा ये क्या है, एक वैश्या है, और इसी वैश्या से प्रभावित होकर ये स्थूलीभद्र जो है राजा, ये भोग लिप्त हो जाते हैं, काम विभोर हो जाते हैं और इसी के साथ लगे रहते हैं। जैन धर्म से दीक्षा लेने के बाद ये मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। इसमें बस इतना ही बताया गया है। ठीक है। कथा इसकी स्थूलीभद्र रास की क्या है कि कोसा नामक एक वैश्या रहती है और इसी वैश्या से प्रभावित होकर स्थूलीभद्र रास अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ काम वासना में लगे रहते हैं। कालांतर में अर्थात कुछ समय के पश्चात ये जब जैन धर्म से दीक्षा लेते हैं तो ये मोक्ष के अधिकारी माने जाते हैं। बस इसमें इतना ही कथा है। इस कथा को थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे क्योंकि कथा पूछी नहीं जाएगी। पूछा जा सकता है कि कोसा नामक वैश्या का संबंध किस रासो ग्रंथ से है या किस रासो रचना से है। ठीक है। ये सब प्रश्न आ सकते हैं, तो जो मूल बातें हैं वो आपको बता देते हैं। चलिए आगे। तो स्थूलीभद्र रास हो गया नंबर 3। नंबर 4 में आइए और लिखिए नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास सुमति गुनी की रचना थी। नंबर 4 नेमिनाथ, नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास किसकी रचनाकार, इसके कौन है, इसके रचनाकार हैं सुमति गुनी। अगर रचनाकार की बात करें कि रचनाकार कौन है तो इसके रचनाकार हैं सुमति गुनी, सुमति गनी, सुमति गनी इसके रचनाकार हैं। समय क्या है इस पुस्तक का, अगर समय देखें तो इसका समय है 1213 ईस्वी, 1213 ईस्वी इसका समय माना जाता है। कुल छंद कितने हैं इसमें, कुल छंद की बात करें तो कुल छंद इसमें भी 58 है, 58 छंद हैं इसमें। इसमें क्या है, इस पुस्तक में नेमिनाथ रास में एक तो नेमिनाथ और एक भगवान कृष्ण दोनों का चरित्र वर्णन है इस पुस्तक में, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो एक लाइन में लिख लीजिए, इस रास ग्रंथ में, इस रास ग्रंथ में नेमिनाथ, नेमिनाथ कौन थे, जैन तीर्थंकर थे नेमिनाथ, और श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन है, के चरित्र का वर्णन है। इस रास ग्रंथ में नेमिनाथ और श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। काफी है। भाषा, भाषा इसकी भी अपभ्रंश प्रभावित हिंदी ही रही थी। वो लगभग सभी रास ग्रंथों की भाषा वही है, कोई खास अंतर इसमें भाषा के बारे में नहीं है। भाषा सभी रास ग्रंथों की लगभग अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। चलिए आगे, ये कितना नंबर हो गया जी, चौथा। नंबर 5 पर आइए। आज इस रास साहित्य को खत्म कीजिए। नंबर 5, नंबर 5 में लिखिए रेवंत गिरिरास। नंबर 5 और रेवंत गिरिरास, रेवंत गिरिरास। इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये विजय सेन सूरी की रचना थी ना। अगर इसके रचनाकार को देखें, रचनाकार, तो इसके रचनाकार हैं विजय सेन सूरी, विजय सेन
सूरी। रचनाकार कौन है? विजय सेन सूरी इसके रचनाकार हैं। समय क्या है? अगर समय की बात करें कि इस पुस्तक का समय क्या है, तो ये 1231 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी और सर्वमान्य मत है इसका 1231 ही, 1231 ईस्वी सर्वमान्य मत माना जाता है। काव्य रूप क्या है इसका? यह मुक्तक काव्य है, खंड काव्य नहीं है बल्कि यह मुक्तक काव्य है। रचनाकार विजय सेन सूरी, समय 1231 ईस्वी। काव्य रूप क्या है इसका? काव्य रूप मुक्तक काव्य है। प्रधान रस, प्रधान रस, अगर प्रधान रस की बात करें तो प्रधान रस इसमें भी शांत ही है। प्रधान रस क्या है? तो प्रधान रस शांत है। इसमें प्रकृति सौंदर्य का भी चित्रण हुआ है। देखिए, रास ग्रंथों में ये पहला रास ग्रंथ है जिसमें प्रकृति सौंदर्य का चित्रण किया गया है। अन्य किसी भी रास ग्रंथ में प्रकृति चित्रण नहीं मिलता है। लिख सकते हैं, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य का भी चित्रण है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का भी चित्रण है। एक बात ये, इसमें 4 कड़वक छंद भी हैं। क्या है इसमें? इसमें 4 कड़वक छंद भी हैं। 4 कड़वक छंद भी हैं। कितने कड़वक छंद हैं? तो इसमें 4 कड़वक छंद भी इस पुस्तक में मिल जाता है आपको। इसमें है क्या? देखिए, रेवंतगिरी क्या है? तो रेवंतगिरी एक स्थान है। तो रेवंतगिरी जो तीर्थ स्थल है और वहां पर जो भगवान नेमिनाथ यानी कि जैन तीर्थंकर जो नेमिनाथ थे उन्हीं का वर्णन है। रेवंतगिरी स्थान में नेमिनाथ के की जो प्रतिमा है उसी का चित्रण इस पुस्तक में किया गया है और इसमें कुछ नहीं है। रेवंतगिरी रास जो है इसमें गिरनार पर्वत के जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार की भी कथा आती है। रेवंतगिरी मूल कथा इसमें क्या है? कि मूल कथा इसमें यह है कि रेवंतगिरी स्थान में जो नेमिनाथ की प्रतिमा है उसका वर्णन है और गिरनार पर्वत में जो जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया था उसके बारे में भी इसमें लिखा गया है। स्पष्ट है? चलिए, इसके बाद लगभग 5 आज देख लिए हैं और कल 3-4 कल देख लिए। तो लगभग रासो ग्रंथ समाप्त हो गए जो महत्वपूर्ण थे। अब जो है कुछ रासो ग्रंथ ऐसे हैं जिनका सिर्फ नाम जानना है क्योंकि उसके बारे में कोई प्रमाण भी इतिहास ग्रंथों में मूलतः नहीं मिलती है। बस रचनाकार कौन है ये याद रखिए और ग्रंथ कौन कौन सा है ये याद रखिए। तो इसके साथ ही ये क्लास खत्म भी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। लिखिए, अन्य, या ऐसे लिखिए, रास साहित्य, रास या जैन कर लीजिए आप लोग, जैन या रास साहित्य से संबंधित अन्य रचनाएं, से संबंधित अन्य रचनाएं, रास या जैन साहित्य से संबंधित अन्य रचनाएं। ठीक है, तो रास या जैन साहित्य से संबंधित अन्य रचनाओं में एक तरफ नाम लिख लीजिए, इधर नाम लिख लीजिए ग्रंथ और इधर नाम लिख लीजिए रचनाकार। ग्रंथ और रचनाकार, बस इतना ही इसके बारे में पर्याप्त रहेगा, बस याद रखिएगा। चलिए डिस्प्ले में गौतम स्वामी रास नंबर 1, गौतम स्वामी रास। गौतम स्वामी रास किसका है? ये उदयवंत का है। इसके रचनाकार कौन है? उदयवंत हैं और कहीं कहीं इसको विजयभद्र भी कहा गया है। तो जो दोनों में से एक मिले उसको मार देना है, उसमें दाग एग्जाम में लगा दीजिएगा। गौतम स्वामी रास, उदयवंत या विजयभद्र।
की रचना मानी जाती है। नंबर दो में आइए और नंबर 2 में लिखिए उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? ये है जिन दत्त सूरी की। किसकी रचना है ये? जिन दत्त सूरी की रचना है ये उपदेश रसायन रास। नंबर 3 में आइए कच्छुली रास। क आधा छ ली, कच्छुली रास। कच्छुली रास किसकी रचना है? कच्छुली रास है प्रज्ञा तिलक की। किसकी रचना है? ये प्रज्ञा तिलक की रचना मानी जाती है। कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक। आज इसको देख लेते हैं, खत्म कर देते हैं। कितना होंगे? 25-26 होंगे। अन्य रासों जो लिख रहे हैं रास साहित्य के संबंधित अन्य ग्रंथ 25-26 हैं, लिख लीजिए। पूछा जा सकता है कोई भी सम्मिलित करने वाले में। आगे करकंड चरित रास। करकंड चरित रास। करकंड चरित रास। करकंड चरित रास की अगर बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? इसके हैं कनकामर मुनि। कनकामर मुनि की ये रचना है। करकंड चरित रास कनकावर मुनि। नेक्स्ट कुमारपाल प्रतिबोध। नंबर 5 कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी की ये रचना है। चलिए 5 लिखिए, आगे चलते हैं फिर। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी हो गया। आगे देखिए नंबर कितना था जी? 5। नंबर 6 में आइए और लिखिए। देखिए एक महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ छूट गया था, श्रावकाचार। श्रावकाचार इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाना भी है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, छूट गया था गलती से। श्रावकाचार। श्रावकाचार के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, देख लेते। श्रावकाचार्य रचनाकार कौन थे इसके? रचनाकार थे आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन की ये रचना है श्रावकाचार्य। ठीक है। समय क्या माना जाता है? समय है इसका 933 ईस्वी। समय 933 ईस्वी। 933 ईस्वी। ये पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, मिस्टेक से भूल गए। इसमें क्या है? इसमें 250 दोहा छंद है। 250 दोहा छंद है। और इसमें क्या है? यह हिंदी की प्रथम रचना भी मानी जाती है श्रावकाचार्य। याद रखिएगा, इसे हिंदी की, या ऐसे लिखिए, यह हिंदी की प्रथम रचना है। यह हिंदी की प्रथम रचना है। यह हिंदी की प्रथम रचना है। एक बात ये, इस प्रधान रस इसमें क्या था? तो प्रधान रस इसमें भी धर्म की शिक्षा दी गई है, तो प्रधान रस इसमें भी शांत ही है। प्रधान रस इसमें भी शांत है। किस शैली में है? तो ये मुक्तक रचना है। कैसी रचना है ये? तो ना ये खंड काव्य है और ना ये मुक्तक काव्य, इस महाकाव्य, बल्कि ये कैसा रचना है? ये मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य है। स्पष्ट है? इसको पहले पढ़ा देना चाहिए था, याद नहीं रहा था, भूल गए थे। श्रावकाचार रचनाकार आचार्य देवसेन। समय 933 ईस्वी। इसमें 250 दोहा छंद है। यह हिंदी की प्रथम रचना भी मानी जाती है। ठीक है। जब आदिकाल की शुरुआत किए थे तो आदिकाल की जो से अंतिम जो क्लास हुई थी, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा जो हम देख रहे थे, उसमें लगभग 9-10 क्लास हुई थी ना। तो उस 9वीं या 10वीं क्लास में ये सब हम आप लोग को बता चुके होंगे।
प्रधान रस इसमें क्या है, शांत है, मुक्त काव्य। इसमें है क्या, इसमें श्रावक लिख सकते हैं, इसमें श्रावक। श्रावक क्या होता है, जैन धर्म में श्रावक यानी कि गृहस्थ जीवन, इसमें श्रावक ऐसे लिख लीजिए, वह गृहस्थ, गृहस्थ धर्म का चित्रण है, गृहस्थ धर्म का चित्रण है। स्पष्ट है, इसमें श्रावक व गृहस्थ धर्म का चित्रण है। और भी कुछ बातें इसमें लिख लीजिए। इसमें आचरण संबंधी पद है, इसमें आचरण संबंधी, आचरण संबंधी पद है। काफी है। तो ये श्रावकाचार्य के बारे में जानना पड़ गया। अभी चलिए नंबर क्या देख रहे थे हम लोग, अन्य ग्रंथ देख रहे थे, और ये 5 और ये नंबर 6 होगा ना जी। कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल के प्रतिबोध 5वां था, तो 5वां के बाद ये 6ठा होगा, 6ठा। चलिए नंबर 7, आगे बढ़िए। नंबर 7 में लिखिए दर्शन सार, ये भी विजय सेन की है। नंबर 7 दर्शन सार किसकी रचना है, ये दर्शन सार भी विजय सेन की, ये देवसेन की रचना है। दर्शन सार किसकी रचना है, देवसेन की रचना है। नंबर 8 दर्शन सार के बाद आगे लिख लीजिए मंजूरास। मंजूरास किसकी है, इसका ज्ञान किसी को अभी तक नहीं है, पता नहीं चला है, ये अज्ञात है, ये इतना याद रखिएगा। मंजूरास, रास एक ग्रंथ है मंजूरास, लेकिन किसकी है इसके बारे में अभी तक कोई मत विद्वानों में नहीं है। स्पष्ट है। आगे लिखिए प्रबंध चिंतामणि नंबर 9, प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि किसकी है, ये तो मेरुतंग की है ना। प्रबंध चिंतामणि ये मेरुतंग की, मेरुतुंग की रचना है। नंबर 10, नंबर 10 आगे लिखिए पाश्चर्यु, पाश्चर्यु, पाश्चर्यु किसकी है, तो पाश्चर्यु जो है, पाश्चर्यु ये पदम कृति की रचना है, पदम कृति की रचना मानी जाती है पाश्चर्यु। नंबर 12 हरिश्चंद्र पुराण, हरिश्चंद्र पुराण। हरिश्चंद्र पुराण किसकी है, हरिश्चंद्र पुराण पद्मनाभ की रचना है। पद्म, हरिश्चंद्र पुराण किसकी है, पद्मनाभ की है, पद्मनाभ की रचना मानी जाती है हरिश्चंद्र पुराण, पद्मनाभ। ठीक है। इसके बाद नेमिनाथ चरियु नंबर 13, नेमिनाथ चरियु। नेमिनाथ चरियु किसकी है, नेमिनाथ चरियु जो है वह है हरिप्रद सूरी की, हरिभद्र सूरी किसकी रचना है, ये हरिभद्र सूरी की है। नंबर 14 नेमिनाथ चरियु, नेमिनाथ चौपाई भी एक रचना है, ये भी लिख लीजिए। नेमिनाथ, नेमिनाथ चौपाई, नेमिनाथ चौपाई किसकी रचना है, नेमिनाथ चौपाई जो है ये विजय चंद सूरी की रचना है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, विजय चंद सूरी। देखिए नेमिनाथ चरियु आए तो ये हरिभद्र सूरी की है, किसकी है, ये हरिभद्र सूरी की है। हरिभद्र सूरी की है। और नेमिनाथ चौपाई आए तो ये विजयसेन सूरी की है। इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। 7, 8, 9, 10, 11 हैं, 11 गायब कर दिए हम, बहुत बढ़िया। 10, 11, 12, 13, 13 नंबर तक हो गया। अब आगे चलते हैं। नंबर 13 आगे लिखिए। नंबर 14, नंबर 14 लिखिए भारतेश्वर बाहुबली रास। देखिए
भारतेश्वर बाहुबली रास अगर 1184 आए तो वो शालिभद्र सूरी की रचना थी, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और एक रचना है भारतेश्वर बाहुबली घोर रास, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। 14 नंबर भारतेश्वर बाहुबली रास कब की थी? 1184 की थी। तो ये कब किसकी थी? तो ये शालिभद्र सूरी की थी। आप लोग को कल बता चुके थे ये शालिभद्र सूरी की रचना है। अगर इसी नाम से थोड़ी सी मिलती जुलती एक रचना है कि भारतेश्वर बाहुबली, ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली तो भारतेश्वर बाहुबली में माहिष्मती साम्राज्य में मत पहुंच जाइएगा, ठीक है, वो बाहुबली नहीं है। भारतेश्वर बाहुबली घोर रास, भारतेश्वर बाहुबली अगर घोर रास पुस्तक का नाम पूछे ये किसकी है, तो ये रचना है वज्रसेन सूरी की। किसकी है? ये वज्रसेन सूरी की रचना है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों दो रचनाएं हैं। अगर भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 पूछे तो वो शालिभद्र सूरी की है, और भारतेश्वर बाहुबली घोर रास पूछे तो ये विजयसेन सूरी की है। स्पष्ट है? नंबर 15 नंबर 16 में आइए। नंबर 16 में लिखिए ये नेमिनाथ फागु लिखाए थे, नेमिनाथ फागु, नेमिनाथ चरियू लिखाए थे, नेमिनाथ फागु। अगर नेमिनाथ फागु की बात है तो नेमिनाथ फागु किसकी है? ये राजशेखर सूरी की है। राजशेखर सूरी की रचना ये मानी जाती है, राजशेखर सूरी की रचना है, राजशेखर सूरी। हो गया? और कुछ बचा है? लघुनय चक्र एक रचना थी, ये भी देवसेन की थी, भूल गए होंगे। लघुनय चक्र, लघुनय चक्र भी किसकी है? ये भी देवसेन की रचना है, लघुनय चक्र देवसेन। तो ये अतिरिक्त जो था अन्य रास साहित्य में हम लोग जो पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज की ये क्लास यानी कि मूल मला कहिए तो आदिकाल की जो क्लास है, आदिकाल में हम लोग ये रास साहित्य या जैन साहित्य देख रहे थे, और रास और जैन साहित्य की ये दूसरी क्लास और अंतिम हुई। पिछली क्लास में हम लोग रास साहित्य की प्रवृत्तियां तब देखे थे, नामकरण समय सीमा देख चुके थे, और उसके बाद 2-3 रास ग्रंथ को देखे। उसके बाद अन्य जो रास ग्रंथ थे उसे आज सबसे पहले देख लिए। तो सबसे पहले मैं आज पहले चंदनवाला रास देख लिए। जिस चंदनवाला कौन रहते हैं? तो चंपापुर के राजा रहते हैं दधिवाहन, उसी की पुत्री रहती है चंदनवाला, जिसको कुछ डाकू उठा कर ले जाते हैं और एक सेठ के यहाँ बेच देते हैं। भगवान महावीर से दीक्षा लेने के बाद ये मोक्ष की अधिकारिणी मानी जाती है। इस रचना में बस ये बातें कही गई है। चंदनवाला रास के बाद दूसरी पुस्तक हम लोग देखे, ठीक है, जीव दया रास, रचनाकार आसगु हैं, 1201, मुक्तक काव्य है, कुल छंद 58 है, प्रधान रस शांत है। इसमें क्या है? इसमें उपदेश दिया गया है, जीवों पर दया एवं अहिंसा का संदेश इस पुस्तक में है। अगली रचना स्थूलीभद्र रास, रचनाकार जिन धर्मसूरी, समय 1209 ईस्वी, भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रही। खंड काव्य है ये, प्रधान रस इसमें भी शांत है। इसमें क्या है कि स्थूलीभद्र जो होते हैं वो एक राजा हैं, और अपने राज्य की ही एक वैश्या रहती जिसका नाम है कोसा। कोसा से विषय वासना में इतना लिप्त हो जाते हैं कि वो राजकाज भी भूल जाते हैं। कालांतर में बौद्ध धर्म, जैन धर्म से दीक्षा लेने के बाद वो मोक्ष के अधिकारी माने जाते हैं। तो इसमें ये प्रश्न बन सकता है कि कौसा नामक वैश्या का संबंध किस रास ग्रंथ से है? तो ये स्थूलीभद्र रास से है। आगे आइए, आगे नेमिनाथ रास, सुमति गुनी नेमिनाथ कौन एक जैन तीर्थकर रहते हैं। इस ग्रंथ में नेमिनाथ और भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन मिलता है। इसके पश्चात रेवंतगिरी रास, रेवंतगिरी एक स्थान है और इसके रचनाकार कौन है? विजयसेन सूरी। इसमें क्या है? इसमें रेवंतगिरी में जो नेमिनाथ की प्रतिमा है उसी का वर्णन किया गया है, और गिरनार पर्वत आदि का भी चित्रण, और इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का भी चित्रण किया है। और एक इसमें 4 कड़वक छंद भी इस पुस्तक में मिलते हैं। इससे पहले किसी अन्य पुस्तक में कड़वक छंद का प्रयोग नहीं मिलता है। आगे
अन्य रास या जैन साहित्य से संबंधित अन्य रचना को देख रहे हैं। गौतम स्वामी रास उदयवंत या विजय भद्र है। उपदेश रसायनुसार ये जैन जिन धर्म सूरी की महत्वपूर्ण है। कछुली तिलक प्रजा तिलक की है। करपंड चरित्रास ये कनकामर मुनि की है। कुमारपाल प्रतिबोध ये सोमप्रद सूरी की है। ये सब रचनाएं थोड़े सा मोस्ट ज़्यादा है, नाम याद रखेंगे। इसके पश्चात श्रावकाचार मोस्ट है और ये हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। और इसके बारे में थोड़ा सा पहले लिखा देना चाहिए था, भूल गए थे, यहाँ देख लीजिए। तो रचनाकार आचार्य देवसेन है। समय 933 ईस्वी। इसमें 250 दोहा छंद है। यह हिंदी की प्रथम रचना है। प्रधान रस शांत है। कैसा काव्य है? तो ये मुक्तक काव्य है। इसमें श्रावक और गृहस्थ धर्मों का चित्रण है और इसमें आचरण संबंधी पद हैं। इसके बाद अन्य रासो ग्रंथ जो है, एक प्रबंध चिंतामणि भी यहाँ पे मोस्ट है। मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, ये भी इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। और नेमिनाथ चरयू ये हरिभद्र सूरी की रचना है और कुछ ज़्यादा इसमें विशेष बातें नहीं है। भातेश्वर बाहुबली अगर 1184 पूछे तो ये शालिभद्र सूरी की है, ठीक है, जिसमें भारतेश्वर और बाहुबली, एक राजा रहता है अयोध्या का और एक रहता है तक्षशिला का। पिछली क्लास में आप लोग को हम बता चुके थे इसकी कथा, ठीक है। और एक है भारतेश्वर बाहुबली घोर रास, कथा सेम है दोनों की, ठीक है, परंतु इसके धर्म का या जो भाषा शैली का बोलते हैं या फिर कथा का विन्यास जो बोलते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है। उसके रचनाकार कौन है? वज्रसेन सूरी है। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी की है और लघुनय चक्र ये भी थोड़ी सी मोस्ट है। किसकी है? देवसेन की है। तो इसी के साथ जो है आज रास साहित्य की क्लास खत्म हुई और कल हम लोग सबसे पहले की क्लास में कल देखेंगे, अगली क्लास में लौकिक साहित्य की चर्चा करेंगे। आदिकाल में लौकिक साहित्य, और लौकिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले पद्य पढ़ेंगे और पद्य में भी सबसे पहले अमीर खुसरो को देखेंगे। अमीर खुसरो के बाद ही हम विद्यापति की ओर चलेंगे। और अमीर खुसरो और विद्यापति महत्वपूर्ण कवि हैं, तो इन दोनों को अच्छा से देखेंगे। अमीर खुसरो हैं, ढोला मारूरा दोहा हैं, ठीक है, उसके बाद बसंत विलास, फिर विद्यापति। इन लोगों को देखने के पश्चात फिर आगे चलेंगे। आगे कुछ रचनाएं अगर और बची है तो ठीक है, और नहीं तो फिर भक्ति काल की ओर प्रस्थान करेंगे। कुछ छोड़ना नहीं है, पहले जो जो आप लोग को लगता है कि जो छूटा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही हम लोग देखेंगे। अगले क्लास में मिलेंगे और लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो को पढ़ेंगे। और अमीर खुसरो की क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि अमीर खुसरो को प्रयास करेंगे एक क्लास में ख़त्म करने का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।